प्यारे साथियों, फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों, हम लोग 2 मंथ्स का एक ही वीडियो में करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। वो जनवरी और फरवरी का होगा, ठीक है? जनवरी और फरवरी का करंट अफेयर्स, तो उसके वीडियो के लिए इंतज़ार करना होगा, ठीक है? जैसे ही फरवरी मंथ्स बीत जाएंगे ना, तो उसके बाद 1 या 2 मार्च को हम लोग उस वीडियो को लाएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं कि फरवरी 2026 में क्या कुछ अभी तक हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लगे, जो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग अच्छे करंट अफेयर्स हों और एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन हों। तो देखिए, क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलेटिक आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलेटिक आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? तो उनका नाम है पीवी सिंधु। जी हाँ, इनका कार्यकाल जो होगा वो 2026 से लेकर 2029 तक के लिए इनको बनाया गया है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलेटिक आयोग के अध्यक्ष, ठीक है? तो इतना चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तो नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, देखिए दिल्ली सरकार ने एक बहुत ही अच्छा योजना शुरू की है, ठीक है? क्वेश्चन है, अटल कैंटीन की शुरुआत कहाँ की गई है? ठीक है, तो अटल कैंटीन की शुरुआत दिल्ली में की गई है, नई दिल्ली में। मेरे प्यारे साथियों, इसमें होगा क्या कि जो भी ज़रूरतमंद होंगे ना, जो भी कामकाजी होंगे, जो भी जिनके पास लग रहा होगा कि भाई इनको खाने के लिए दिक्कत हो रही है, तो उनको ना, वैसे व्यक्तियों को ₹5 में पूरा भोजन उपलब्ध होगा, मतलब भरपेट खाना उपलब्ध होगा। और पहले चरण में मेरे प्यारे साथियों, पूरे शहर में अभी तक टोटल जो है ना 45 अटल कैंटीन खोले जा चुके हैं। अभी तक 2026 तक, 26 फरवरी 2026 तक 45 अटल कैंटीन को खोले जा चुके हैं। किनके द्वारा? तो किनके द्वारा आपको पता होगा कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उनके द्वारा, ठीक है? तो यहाँ से मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन बन जाएंगे, क्या बनेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है। इसको ध्यान रखिएगा, रेखा गुप्ता है। और रेखा गुप्ता ने ही इस कैंटीन, अटल कैंटीन की शुरुआत की है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2026 को लगातार कौन सा केंद्रीय बजट पेश किया? ठीक है, पता होगा कि मेरे प्यारे साथियों निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर हैं और 1 फरवरी 2026 को बजट पास हुआ है। तो पूछ रहा है, निर्मला सीतारमन जो है लगातार कितने बार भारत के लिए अभी तक की हैं? तो लगातार 9वीं बार मेरे प्यारे साथियों इस बार 2026 में 1 फरवरी 2026 को की, ठीक है? तो याद रखिएगा कि 9वीं बार उनका लगातार था। आप लोगों के माइंड में प्रश्न चल रहा होगा कि बजट क्या होता है? तो देखिए, बजट सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है मेरे प्यारे साथियों। होता क्या है कि उनका लेखा-जोखा होता है। वो मतलब इसमें अनुमान लगाते हैं कि जिसमें बताते हैं वो कि हमें आने वाले वित्तीय वर्ष में कितनी खर्च करनी है और क्या-क्या चीज़ों पर खर्च करनी है। तो यही बजट होता है, ठीक है? और बजट की चर्चा, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सरकार जो है वित्तीय वर्ष को लेकर चलती है और सभी लोगों को पता है कि भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है, सरकार का वार्षिक वित्तीय वर्ष जो होता है ना, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ठीक है? और इसी मद में उनको खर्च करना होता है, एस्टीमेट बना लेते हैं कि हमें इस चीज़ पे इतना खर्च करना है, ठीक है? तो यहाँ से जो जुड़े प्रश्न हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? तो देखिए, अनुच्छेद 112 का चर्चा है और अनुच्छेद 112 के मेरे प्यारे साथियों संबंध में कहा जाता है कि ये जो है, ये केंद्र सरकार के बजट से संबंधित है। अनुच्छेद 112 के तहत ही केंद्र सरकार बजट पेश करती है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो 2026 के बजट में मेरे प्यारे साथियों डिफेंस को बहुत बदलाव किया गया है इसके खर्चों में। मतलब कि डिफेंस में 6.81 लाख करोड़ रुपया पहले था पिछले वर्ष के वित्तीय वर्ष में, लेकिन इस वर्ष उसको बढ़ा दिया गया है और बढ़कर 7.8 लाख करोड़ रुपया कर दिया गया है। मतलब डिफेंस में उनको जो है बढ़ाया गया है। डिफेंस के वित्तीय वर्ष में डिफेंस को मेरे प्यारे साथियों खर्चा अधिक दिया गया है, ठीक है? उसके बाद आपको पता होगा कि 7 देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, ठीक है? तो इसको भी याद रखिएगा। देश में जो है 7 हाई हाई कॉरिडोर, ठीक है? 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। तो पहला कहाँ से कहाँ बनेगा? पहला बनेगा मुंबई से पुणे, ठीक है? मुंबई से पुणे।
दूसरा बनेगा मेरे प्यारे साथियों पुणे से हैदराबाद। तीसरा बनेगा क्या, हैदराबाद से बेंगलुरु। ठीक है, इसी तरह से और भी हैं, 3 हो गया। इस तरह से मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं कि हैदराबाद से चेन्नई के लिए भी बनेंगे, क्या हैदराबाद से चेन्नई बनेंगे, हैदराबाद टू चेन्नई बनेंगे, चेन्नई से बेंगलुरु बनेंगे, दिल्ली से वाराणसी बनेंगे, वाराणसी से सिल्लीगुड़ी बनेंगे। तो ये 7 ऐसे हैं जो कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की योजना रखी गई है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, 7 हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए जाने की योजना रखी गई है। ठीक है, ये रेलवे के लिए मेरे प्यारे साथियों होगा, किसके लिए होगा, रेलवे के लिए होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या, तो देश में एम्स के आधार पे मेरे प्यारे साथियों क्या होगा कि 3 नए आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की जाएगी, यानी आयुर्वेद संस्थान बनाए जाएंगे एम्स की तरह। ठीक है, एम्स जिस तरह से काम करती है उसकी तरह, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, और भी बन सकते हैं, आने वाले वीडियोस में हम लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है, कौन सा देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो देखिए भारत, अपना क्या, भारत मेरे प्यारे साथियों जो है वो जापान को पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और अर्थव्यवस्था के मामले में तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पे आ गया है। कितने नंबर पे, चौथे नंबर पे आ गया है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, भारत के जीडीपी का कुल वैल्यूएशन अब जो है ना वो 4 मेरे प्यारे साथियों 4.18 ट्रिलियन डॉलर है। मतलब कि करीब 3.5 लाख करोड़ रुपया हो गया है भारत का जीडीपी का वैल्यूएशन। ठीक है, तो इतना चीज़ आप लोग याद रखिए। उसके बाद आपको पता होगा कि जीडीपी, आपसे पूछेंगे कि जीडीपी क्या होगा। तो देखिए जीडीपी का मतलब होता है, जी का मतलब होता है ग्रॉस, जी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस, डी का मतलब होता है डोमेस्टिक, और पी का मतलब मेरे प्यारे साथियों होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता है, पी से क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, जो कि देख सकते हैं नीचे आपको हमने लिख दिया है प्रोडक्ट। देखिए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, भारत जो है वो चौथे नंबर पे है, देख सकते हैं। लेकिन दुनिया का सबसे टॉप 5 जो अर्थव्यवस्था वाला देश है ना, वो सबसे पहला नंबर पे है अमेरिका, इसके पास अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों चाइना दूसरे नंबर पे आता है, जर्मनी तीसरे नंबर पे आता है, और भारत चौथे नंबर पे आता है। 5वां नंबर पे जापान है, जापान को ही पीछे छोड़ा है भारत ने, और छलांग लगाई है चौथे नंबर की। लेकिन 2030 तक मेरे प्यारे साथियों, देखिए 2030 तक हम बात कर रहे हैं, 2030 तक की बात में आपको पता होना चाहिए कि जो है जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। ठीक है, और तब आ जाएगा तीसरे नंबर पे अपना भारत। ठीक है, जिस रफ्तार से बढ़ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए एक प्रश्न मेरे प्यारे साथियों क्या है, एक प्रश्न है पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है। ठीक है, पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है। तो देखिए उस देश का नाम है डेनमार्क। जी हाँ, डेनमार्क ने जो चल रहे थे पारंपरिक ट्रेडिशनल जो डाक सेवा थे उसको बंद कर दिया है, क्योंकि लोग उनसे इंटरेस्ट ही ख़त्म कर चुके थे। और इस जो है मतलब इंटरनेट की दुनिया में ट्रेडिशनल मेथड से सेवा लेना बहुत कम पसंद कर रहे थे। तो अब डेनमार्क के बारे में जान लेते हैं कि डेनमार्क जो है उत्तरी यूरोप में स्थित एक देश है। ठीक है, और डेनमार्क की राजधानी अगर आपसे कोई पूछेगा तो कोपेनहेगन है, याद रखिएगा। डेनमार्क के वर्तमान प्रधानमंत्री मेट फेड्रिक्सन है, तो याद रखिएगा कि मेट फेड्रिक्सन याद रखना है डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों आपको पता होगा डेनमार्क की मुद्रा जो चलती है वो डेनमार्क डेनिश क्रेन है। ठीक है, क्या है, डेनमार्क डेनिश क्रेन। जी हाँ, डेनमार्क की मुद्रा को क्या कहते हैं, डेनमार्क डेनिश क्रेन है, क्रोन। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। और एक मजेदार क्वेश्चन क्या बन सकता है मेरे प्यारे साथियों, देखिए डेनमार्क ने क्या किया है ना कि अपने यहाँ 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, जी हाँ, अपने यहाँ 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मेरे प्यारे साथियों वो क्या किया है कि इंटरनेट को यानी सोशल मीडिया को बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया क्या कर दिया है, वो बंद कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे प्यारे साथियों, कौन सा देश 15 जनवरी 2026 से भारतीय निर्यात पर सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया है। मतलब अब वहाँ सीमा शुल्क नहीं देना है। तो वो देश है ऑस्ट्रेलिया। कौन देश है, ऑस्ट्रेलिया देश है मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, भारतीय निर्यातक को अब क्या होगा, जब सीमा शुल्क ही समाप्त हो गया है
तो भारतीय निर्यातकों को मेरे प्यारे साथियों ऑस्ट्रेलिया में बिना शुल्क का प्रवेश मिलेगा, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी अगर आपसे पूछेगा तो कैनबरा याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में पीएम पूछेगा, प्रधानमंत्री, तो एंथोनियो अल्बनीज याद रखिएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा पूछेगा तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर हो जाएगा। और इसने भी 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ठीक है ना, इन सब चीज़ों को बैन कर दिया है। एक्स्ट्रा फैक्ट में इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है। हाल ही में वर्ल्ड विल्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो देखिए मैग्रास कार्लसन है, कार्लसन, ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। किस खिलाड़ी हैं सर? शतरंज के खिलाड़ी हैं। तो वर्ल्ड विल्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जो है मैग्रास कार्लसन है, जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं, उन्होंने जीता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों आज जो है हम लोग इतने ही प्रश्न को लिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछने वाले एग्जाम में क्वेश्चन, वास्तव में देखिए ऐसे तो क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं डेली, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आलतू फालतू के क्वेश्चन को कराया जाए। वैसे प्रश्नों को मैं सिलेक्ट करूँगा जो आने वाले एग्जाम में होंगे, 100% एक्यूरेट आने वाले एग्जाम में होंगे, ठीक है। तो मंथली जो होंगे ना करंट अफेयर्स के वीडियोस कल आएंगे, ठीक है, जिसमें जनवरी 2026 से लेकर फरवरी अभी बीता है ना, तो फरवरी 2026 तक के करंट अफेयर्स होंगे। टोटल 2 मंथ्स के करंट अफेयर्स होंगे, और 2 मंथ्स के करंट अफेयर्स सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, जो एग्जाम वाले क्वेश्चन होंगे। इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि उससे जुड़े हुए और भी जो सवाल बनने लायक हैं वो सारे के सारे बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।